नमस्कार, मैं निशी भाटिया और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये खबर एक ऐसी भारतीय महिला की है जो नेशनल और इंटरनेशनल शूटर दोनों होने के बावजूद सड़क पर चिप्स और नमकीन बेच रही है। कौन है वो महिला और क्यों कर रही हैं वो ये सब, आइए खुद ही जान लेते हैं उनकी जुबानी। समाचार इंडिया से संवाददाता नौशाद सैफी की रिपोर्ट। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। ये एक चेहरा, ये एक तस्वीर, ये जो महिला हमारे साथ हैं, बहुत बड़ी एक स्टोरी है, बहुत बड़ी कहानी है। देश के लिए राष्ट्र स्तर पे इन्होंने अपनी जगह बनाई, अपना मकाम बनाया। संघर्ष है, धुंधलापन है, बेबसी है। आइए उसी मुद्दे पे बात करते हैं। मैम, समाचार इंडिया से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। और आपके बारे में सुना और पढ़ा जाना मीडिया के माध्यम से बहुत तकलीफ़ हुई। किस तरीके से आपने शुरुआत की, क्या संघर्ष रहा और किस मकाम तक पहुंची और क्या आज के हालात हैं, मैं उस मौजू पे बात करना चाहता हूँ। मेरा जन्म देहरादून में हुआ, एक सिख परिवार में। 2004 से मैंने शूटिंग शुरू करी। पिताजी सरकारी नौकरी में मैं अपना नाम बताइए प्लीज। हाँ सॉरी, दिलराज कौर। और पिताजी सरकारी नौकरी में थे। 2004 से शूटिंग शुरू करी। तब शूटिंग शुरू करी जब अब तो हम पैरा कहते हैं, तब फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी कहते थे। उस कैटेगरी में लड़कियां नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमें किसी ने मोटिवेट किया। ये कौन से सन की बात है मैम? 2004 की। लोगों ने मोटिवेट किया शूटिंग के लिए। देखा, पोटेंशियल समझ आया कि कर सकते हैं। 15 दिन, मतलब जब मैंने शूटिंग स्टार्ट की उसके 15 दिन बाद थर्ड उत्तराखंड स्टेट कंपटीशन था। वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल था। उसके बाद समझ आया कि कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर नॉर्थ जोन शूटिंग चैम्पियनशिप थी देहरादून में, उसमें ब्रॉन्ज मेडल था। बट वो मैं इसलिए बार बार मेंशन करती हूँ कि उस कंपटीशन के बाद पहली बार मेरी जो फ़ोटो थी किसी भी समाचार पत्र में छपी मुख्य तौर पे। तो अच्छा लगा कि जब लोग पहचानने लगे, फिर समझ आया कि नहीं, ये करना है जिससे एक अलग मुकाम मिलेगा, एक पहचान मिलेगी। बहुत मेहनत करी। अपना वेपन नहीं था क्योंकि उस टाइम पे फैमिली के क्या हालात रहे इस बीच में, मैं आपसे जानना चाहूँगा। क्योंकि एक तरफ आप संघर्ष भी करी थी, एक महिला माँ शक्ति भी थी, और देश हित के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए आपने आगे बढ़े हैं। तो उस वक्त फैमिली की क्या हालात थे? पिताजी सरकारी नौकरी में थे, बट उस टाइम पे आपको पता है सरकारी नौकरियों की जो तनख्वाह का लेवल है वो क्या था। 2004 की बात कर रही हूँ। 6-7 पे कमीशन तो बाद में आए। तो ठीक एवरेज था, मिडिल क्लास कह सकते हैं, मिडिल क्लास ही थे हम लोग। नॉर्मल लाइफ थी। उसके बाद जब बहुत मेहनत करी। राणा जी की रेंज है जसपाल राणा की, वहाँ से हम लोग को वेपन मिला करता था कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। बाकी टाइम हम लोग घर पे होल्डिंग एक्सरसाइजेस करते थे। कभी ईंट से, फिर पापा ने एक डमी पिस्टल लेके दे दी ताकि उसका वेपन का फील आता रहे। तो ऐसे करके प्रैक्टिस करी। फिर केरला में प्री नेशनल्स क्वालिफाई किया, फिर नेशनल्स भी क्वालिफाई किया। नेशनल्स क्वालिफाई करने तक मैं जब भी किसी कंपटीशन में जाती थी तो मेरा मुकाबला लड़कों के साथ होता था, क्योंकि लड़कियां थी नहीं। तो मैं लड़कों के साथ ही कॉम्पीट करती थी, उन्हीं के साथ क्वालिफाई करती थी। 2005 हैदराबाद में जब मैंने पहली बार मेरा गोल्ड मेडल आया, तब जाके पीएच कैटेगरी में गर्ल्स और बॉयज़ की कैटेगरी अलग हुई। उसके बाद बहुत सारे मेडल जीते, बहुत सारे अवार्ड्स जीते। 2007 में ताइवान में पहला इंटरनेशनल मैच खेला मैंने वर्ल्ड गेम्स से। 2009 में बेंगलोर में इंटरनेशनल चैम्पियनशिप थी वर्ल्ड गेम्स की। 2015 में आईपीसी का वर्ल्ड कप था क्रोएशिया में। इस बीच मेरे पास ऐसा कोई कोच था नहीं। जैसे आप लोग बैठे आए, मैं शूटिंग कर रही हूँ, आप अच्छी शूटिंग करते हैं, आप पीछे आके बैठ गए, आपने मम्मी को बोला कि आपकी बेटी यहाँ पे ये गलती करी, उसे बोलिए ऐसे कीजिए, ऐसे, मतलब वो टिप्स देके जाते थे। तो काफ़ी साल तक मेरा जो करियर था वो ट्रायल एंड एरर के मेथड पे ही चलता रहा। मतलब खुद गलती करो और खुद सीखो के हिसाब से। काफ़ी कुछ सीखा। फिर जो शूटिंग के कोर्स होते हैं, कोच का कोर्स किया, ICF जूरी का कोर्स किया, ताकि मुझे जो शूटिंग की जो प्रैक्टिकल नॉलेज तो मिल गई थी। जो थ्योरेटिकल नॉलेज है कि रूल्स क्या हैं। कितने साल तक आपने ये सब किया है? 2017 तक एक्टिव शूटिंग, मतलब जो मैंने लास्ट नेशनल खेला था वो 2017 में खेला था।
क्योंकि नहीं 2017 में खेला था, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब रहने लग गई थी। तो जब लास्ट मैंने नेशनल खेला 2017 में, मैं शूटिंग रेंज पे खड़ी थी। अब पिताजी का देहांत हो चुका है और हस्बैंड मैम नहीं, मेरे ब्रदर का भी एक्सीडेंट हो चुका, मतलब एक्सीडेंट के बाद। इतना देश का नाम रोशन करने के बाद, इतने पुरस्कार पाने के बाद सरकार की तरफ से आपको क्या मिला? सरकार की तरफ से मिली, शॉल मिली, मोमेंटोस मिले, मंचों पे मेरी पीठ थपथपाई गई। जब मैं पीछे वापस मंच से उतर के आती हूँ, तब किसी ने नहीं पूछा कि बेटा तुम्हारे घर में क्या हालात। उससे तो जिंदगी नहीं चलती ना, पुरस्कारों से और उससे। ये तो एक सम्मान है, तो घर में सम्मान से पेट नहीं भरा करता, क्योंकि पेट की तो जो एक भूख होती है उसके लिए तो सभी व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। वही ना, अब वो शॉल और मोमेंटो से तो घर भरा पड़ा है, लेकिन जो हमें चाहिए, और ये आवाज़ मेरी, ये हाल मेरा ही नहीं है, ये हर उस खिलाड़ी का है जो अच्छे लेवल, एक अच्छे स्पोर्ट्स करियर के बाद कहीं ना कहीं गुम हो गया। अब हम तो देहरादून, मैं बार बार कहती हूँ, हम देहरादून रहती हूँ, हम लोग की थोड़ी जोग्राफिकल सिचुएशन बेटर है, बट जो लोग पहाड़ों से आके संघर्ष करते हैं उनका क्या? मैम, इतनी मजबूरियां, इतनी बेबसी आ गई कि आप गांधी पार्क के सामने बैठने के बाद आप बिस्कुट नमकीन से गुजारा करने पे मजबूर हो गई। इस तकलीफ़ को कैसे बयान करेंगे आप? क्योंकि कोरोना काल भी रहा और परेशानियां भी रहीं, बेबसी भी रही। ये दर्द मेरा नहीं है, ये दर्द बहुत सारे खिलाड़ियों का, जो ये दर्द सह चुके हैं या सह रहे हैं। बट हाँ, मेरी मतलब मैं थोड़ी सी रेबेलियस हूँ, तो मैंने हिम्मत दिखाई। अगर हम अब नहीं बोलते तो जो खेल पॉलिसीज़ का, या जो खेल का हाल पिछले 20 साल की उसमें है, उत्तराखंड के इतिहास में रहा है, वो आगे भी होता, क्योंकि पहले किसी ने आवाज़ उठाई, आगे भी कोई नहीं उठाता। सरकारें आती जाती सोचती कि खेल के बारे में तो कोई सरकार से इसके बारे में कोई बातचीत नहीं की? सर बहुत बार करी है, हर सरकार में जाके मैंने अपनी फाइल परस्यू कर, मतलब आगे बढ़ाई है। मंत्रियों से कभी बात जी बिल्कुल करी है। दिनेश अग्रवाल जी ने तो मुझे एक बार पिस्टल के लिए पैसे भी दिए थे, जो मेरे पास अभी मौजूदा पिस्टल है वो उन्होंने ही ग्रांट दी थी। तो जब उन्हें पता है कि मैं पिस्टल नहीं अफोर्ड कर सकती, तो मेरा कुछ ऐसा मनी के रूप में अब तक सरकार कुछ आर्थिक क्या दिया आपको? आर्थिक मदद तो तब मिलती है जब हम लोग मेडल लेके आते हैं। मेडल लेके आए, वो तो खेल विभाग का है कि विज्ञप्ति निकलेगी कि आपने साल में जितने नेशनल चैंपियनशिप्स खेली। लगातार आप प्रयास करते हैं कोई सरकारी जॉब के लिए, क्योंकि आप एक बेस्ट थी, एक विनर थी, देश का नाम रोशन करा। वो संघर्ष कैसा रहा? क्या राजनेताओं के दिल में रहम नहीं है आपके ऊपर कि महिला हैं आप? महिला हूँ, दिव्यांग हूँ, जो भी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भारत की प्रथम महिला दिव्यांग वो हूँ, निशानेबाज हूँ। मेरे से पहले लड़कियाँ नहीं थी। मेरे देश की बेटी गौरवशाली काम करे और निशानेबाजी में जो भी मेडल प्राप्त करे और सरकार उसके बारे में कुछ ना कहे और कुछ ना बोले, आपने लाख कोशिशें करी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, ये तो आप 2000, जब से मैंने शूटिंग शुरू करी है 2004 से लेकर 2021 तक में जितनी सरकार है, इसका जवाब वो देंगे, मैं नहीं। आपको उनसे शिकायत नहीं है, उनकी मजबूरियां हैं, उनकी पॉलिसीज है, उनकी पॉलिसीज में हम लोग के लिए प्रावधान थे ही नहीं। आने वाली यूथ के लिए, नए जनरेशन के लिए, क्योंकि चुनौतियां सबके सामने, जब आप एक ऐसा चेहरा मायूस हो सकता है, तो आगे की हमारी आने वाली जो नस्लें उनको कैसे फीडबैक मिले, उसके लिए क्या अंत में आप 2 शब्द कहना चाहेंगे? हिम्मत मत हारिए, अपने पे विश्वास रखिए, आप अपने पेरेंट्स का सहारा बनिए, वो आपके सहारा है, वो आप उनका सहारा हो, और जो भी करेंगे पूरे विश्वास के साथ कीजिए। अगर आप सच्चे हैं और अपने आप हक के लिए लड़ रहे हैं, तो जो अधिकार आपके हैं वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। मैम, ऐसे राजनेता, ऐसी सरकारों से भी क्या आप कहना चाहेंगी कि मदद होनी चाहिए लाजिम, जो आपके पास नहीं, आपको नहीं मिल पाया, आने वाले उन बच्चों को मिल पाया जो आज कोशिश कर रहे हैं? जी, ये लड़ाई उसी के लिए है कि जो तकलीफ़ें मैंने सही हैं, जिन परेशानियों से मैं गुजरी हूँ, और जो मेरे समकालीन खिलाड़ी रहे हैं वो गुजर चुके हैं, मतलब जो तकलीफ़ उन्होंने सही है, जो नई जनरेशन है वो ना गुजरे। एक छोटी सी बात बोलूँगी, जैसे होता है कि अब स्पोर्ट्स का बहुत सारा स्कोप अच्छा हो गया है, पेरेंट्स बच्चों को उसमें डालते हैं स्पोर्ट्स में, और कई बार बहुत मैंने अपने सारे फंड, जैसे क्योंकि नेशनल तक तो पेरेंट्स को ही बेयर करना सारी जितनी भी वो हैं एक्सपेंसेस,
तो एक टाइम के बाद पेरेंट्स की भी हिम्मत, जब सरकार नहीं सुनती तो पेरेंट्स की भी हिम्मत टूट जाती है। अरे छोड़ो ना, जब सरकार ने तुम्हें कुछ मिलना ही नहीं तो करके क्या फ़ायदा, बेटा नौकरी कर लो। तो वो सिचुएशन अब और किसी खिलाड़ी के साथ ना आए। बस जो मैं मुहिम लेके अब चल रही हूँ, जो मैं मेहनत कर रही हूँ, वो उससे सबका भला हो। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शबनम ने रोके जी हल्का तो कर लिया, गम उसका पूछिए जो ना आंसू बहा सके। दर्द है, तकलीफ़ है, देश का नाम रोशन करते हैं महिला। देश को आगे चलाने वाली जो हमारी आने वाली जनरेशन है, यूथ है, ये सवाल उनके साथ भी खड़ा है। सरकार उस बेस्ट जो सर्वश्रेष्ठ देश का नाम रोशन करे उसका तो साथ देना उसकी जिम्मेदारी बनता है। समाचार इंडिया से संवाददाता नौशाद सैफी की रिपोर्ट।